नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में आज हम बाल विकास CDP से 28 टॉप प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ जो भी फैक्ट जुड़ा है वो हम आपको बताते चलेंगे, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में जब भी एंटर करती है तो कोट को हाथ में पकड़कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यानी पहले उस लड़की की आदत थी ज़मीन पर फेंक देती थी, और फिर बाद में जब उसकी माँ ने उसको बताया तो वो कोट को खूंटी पर टांगने लगी। अब आपको ये बताना है कि यह उदाहरण कैसा है। प्रत्यय अधिगम का उदाहरण है, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, श्रृंखलागत अधिगम का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इन चारों में से ये कौन सा अधिगम है? तो ये जो अधिगम है वो है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये जो उदाहरण दिया गया है ये उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है। इसी को हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? यानी ऐसे व्यवहार की बात की जा रही है जिसे व्यक्ति दूसरे को देखकर सीखता है। उसने खुद उस चीज़ का अनुभव नहीं किया, लेकिन उस दूसरे को देखकर वो सीख जाता है। तो ऐसे को हम लोग कौन सा अधिगम कहेंगे? सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, या फिर अनुबंधन? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक अधिगम। यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीख जाता है तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो उदाहरण है ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। और इस उदाहरण का प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे पावलोव। ठीक है, ये याद होना चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन हैं? पावलोव हैं। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, अगर किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है तो जैसे ही उद्दीपक प्रस्तुत होता है उसकी क्रिया है वो स्वतः होने लगती है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। फिर से पढ़ लीजिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? अनुभव, रुचि, पाठ्यपुस्तक, पठन, या फिर जिज्ञासा? तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। जब भी किसी चीज़ के प्रति हमारी जिज्ञासा नहीं जागरूक होगी तब तक हम उसे सीखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, जैसे मान चलो कोई भी भाषा है, अब आपके अंदर ये जिज्ञासा हो रही है, ये भाषा कैसी है, इसको मैं सीखना चाहता हूँ। जब तक उसके प्रति जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक के भाषण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग के द्वारा, विवेचन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके, इनके द्वारा बालक सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखेगा इन तीनों ऑप्शन के बजाय अगर क्रिया विधि से उसे पढ़ाया जाए तो बालक अधिक सीखेगा। जो भी हमें सीखना है अगर उसको हम क्रिया के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से अगर पढ़ाएं तो बालक जल्दी से सीखता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है: वातावरण, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान या फिर मनोदैहिक। तो यहाँ पर संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये जीन पियाजे का है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रविधि है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने के लिए, तथ्यों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, परीक्षा की तैयारी की। अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव या फिर ये सभी। तो अधिगम के लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? प्रबलन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यवहारिक सिद्धांत ये सभी हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो ये जो है ये पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय और अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर इसको हम लोग प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, बैंकिंग मॉडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, रचनावादी मॉडल। कौन सा सीखना स्थायी होता है? सुनकर, रटकर, समझकर या फिर देखकर। तो समझकर सीखना स्थायी होता है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? समन्वयन, यथार्थता, चालाकी या फिर अनुकरण। कौशल को सीखने में पहली अवस्था, कौशल को सीख रहे हैं यानी कोई स्किल सीख रहे हैं, तो कोई कर रहा है और वो उसी तरह समझा रहा है, आप उसी का अनुकरण करके उसको सीख सकते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक अभी आपको बताया था, पावलोव। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। नेक्स्ट है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 की वर्ष की अवस्था में। उपयुक्त सभी। तो अधिगम को कौन सा प्रदर्शित करता है? तो अधिगम है आपका चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो है ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग को किसकी ओर संकेत करता है?
सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण को पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण। तो इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। कभी कभी सीधा सीधा यह क्वेश्चन आ जाता है कि इसके फोल्डिंग का अर्थ बताओ। तो इसके फोल्डिंग का जो अर्थ होगा वो होता है मचान बनाना। ठीक, मचान बनाना, ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा जब भी इसका अर्थ पूछेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का प्रबंधन, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन। तो गैने अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ पूछ रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक या फिर व्यवहारात्मक। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है, लाइफ स्पेस को संबोधित करता है, वह कौन है? वो है कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ये क्या है? नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या फिर अशाब्दिक पुनर्बलन। तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो ये आपके 28 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। इन सभी के आंसर्स आपने देख लिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।